देखिए इसमें कह रहा है वन हु स्टडीज एनिमल्स। अब जू का मतलब ही वही होता है, ठीक है। अब ये जानते हैं आप, लॉजी का मतलब अध्ययन करना। तो अगर जूलॉजी हम केवल बोलते हैं, जैसे कि सब्जेक्ट है जूलॉजी, तो इसका मतलब है कि जानवरों के बारे में अध्ययन करना। जूलॉजिस्ट का मतलब हो गया जानवरों के बारे में अध्ययन करने वाला। तो जैसे आप समझ गए हो ना कि वो जो मेन वर्ड है वो कैसे रहेगा, क्योंकि अब देखिए ये सारे शब्द आप कई बार देखो, लॉजी 4-5 में आ गया, IST कई में आ गया, तो यहाँ से आपकी समझ बढ़ेगी। समझ बढ़ेगी, आप रटने से फुर्सत पाओगे, क्योंकि रट के तो हो चुका उद्धार भाई, वो तो कन्फर्म है। आप इधर रटोगे उधर भूलोगे, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है जो कि चलेगा, सबके साथ चलेगा। अगला देखिए, इसमें कह रहा है वन हु कंप्लाइज अ डिक्शनरी, ऐसा कोई जो एक डिक्शनरी बनाता है। लेक्सिकोग्राफर, अब इससे नया वर्ड कैसे बन सकता है, देखिए एक है लेक्सिकोग्राफी। हाँ लेक्सिको, जो ये लेक्सिकोग्राफी वर्ड है इसका मतलब है डिक्शनरी को कंपाइल करना। ये आदत की बात करेगा, लेकिन जैसे ही ER लगा दोगे आप, वाई हटा के, तुरंत ये उस इंसान के बारे में बताने लगेगा जो कि ये काम कर रहा है। ठीक है भैया, चलो अगला देखो, वन हु लव्स म्यूजिक, ऐसा कोई जिसको गाने पसंद है, लगभग लोगों को पसंद है। देखिए भाई यहाँ भी क्या लगा हुआ है, फिर आप देखिए वही चीजें घूम घूम के आती हैं। जो आपको लगता है ना कि इंग्लिश बहुत टफ है, हकीकत ये है कि अभी आपने उसे समझा नहीं है। मैं पढ़ने की बात ही नहीं कर रहा हूँ। एक टाइम था भाई, इंग्लिश देख के मेरी सांस खुद फूलती थी कि अरे यार ये कैसे हो। लेकिन हकीकत तो दोस्त ये है कि जब आप चीज़ों में थोड़ा गहराई में उतरते हैं तब मजा आता है असली वाला। तो मिलोफिल का मतलब हो गया म्यूजिक से प्रेम, ठीक। चलिए इसी मेलो से मेलोडी बना है। मेलोडी आप जानते हैं गाने के लिए हम यूज करते हैं, मेलोडी सॉन्ग्स ऐसे वाले वही है। देखिए बहुत सारी चीजें आप डेली लाइफ में यूज करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि एक्चुअल में वही वाली चीजें। तो गाने से प्रेम करना। अगला है वन हु ईट्स टू मच, ऐसा कोई बहुत ज्यादा खाता है। आप जानते होंगे, देखिए मोटे लोग तो ऐसे ही बदनाम है, फर्जी। कई कई पतले लोग होते हैं, उनका बॉडी टाइप ऐसा है कि उनको कितना भी खिला दो, कितना भी खिला दो भाई साहब, उनको फर्क नहीं पड़ने वाला। वो वैसे हैं सदाबहार एकदम, हड्डी टाइप की। ग्लूटन, ग्लूटन का मतलब क्या होता है, जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं पेटू। पेटू का मतलब क्या, दिमाग में हमेशा वो छोटू कौन सा मोटू पतलू करके एक आता नहीं है, जिसमें हमेशा उसके दिमाग में समोसा चलता है, वही वाला समझो। अगला है वन हु कैन नॉट रीड और राइट, ऐसा कोई जो लिख पढ़ नहीं सकता, उसको हम क्या बोलते हैं, इलिटरेट। अगला देखो भैया, वन हु स्पीक्स मेनी लैंग्वेजेस, पॉलीग्लॉट। अब देखो दोस्त, पॉली और मोनो और बाई, ये 3 वर्ड है, ध्यान से समझिएगा, बहुत पूछे जाते हैं। पॉली का मतलब होता है मेनी, मोनो का मतलब होता है सिंगल, और बाई का मतलब होता है टू। कहीं भी अगर पॉली लगा चाहे जहां, तो वो बहुत की बात करेगा। मोनो लगा तो मतलब एक की बात करेगा, और बाई लगा तो मतलब 2 की बात करेगा। इन तीनों से 3 वर्ड समझ लो। गैम या गैमी, अभी हो सकता है आगे मिले भी। गैम या गैमी जो होता है, इसका मतलब होता है शादी, मैरिज। अगर आप इनके पहले पॉली लगा देते हो, पॉलीगैमी, तो समझ रहे हो, इसका मतलब हो जाएगा जिसमें ऐसी प्रथा जिसमें बहुत सारे विवाह की बात हो, पॉलीगैमी। बहुत सारे विवाह करने वाले, लास्ट में क्या लगा देना है, पॉलीगैमिस्ट। तो नया वर्ड बन जाएगा पॉलीगैमिस्ट। अब जो नहीं समझा है उसको एक वर्ड लगेगा, लेकिन आपको पता है 3 वर्ड है। पॉली का मतलब मेनी, गैम का मतलब शादी, IST का मतलब करने वाला। तो पॉलीगैमी का मतलब बहुशादी प्रथा, पॉलीगैमिस्ट का मतलब है बहुविवाह, मतलब बहुत सारे विवाह करने वाला लड़का या इंसान। अब इसमें पॉली हटाकर आप मोनो लगा दो, तो मोनोगैमी एक शादी, मोनोगैमिस्ट एक शादी करने वाला। बाई आप लगा लो, बाईगैमी 2 शादी करने की प्रथा, बाईगैमिस्ट मतलब 2 शादी करने वाला। समझ गए भैया।
तो देखो यही है रूट वर्ड का सबसे बड़ा बढ़िया फायदा, यही है कि इनमें आप बहुत बेहतर तरीके से चीजों को आप समझ लेते हैं। अगला देखिए क्या कह रहा है, वन हु ट्रेवल्स टू हॉली प्लेसेस, ऐसा कोई जो तीर्थ यात्राओं में ऐसी पवित्र जगहों पर जाता है उनको हम बोलते हैं पिलग्रिम। पिलग्रिम का मतलब दोस्त होता है कि यात्री, लेकिन ऐसा कोई जो पिकनिक मनाने नहीं जा रहा है, ये भी ध्यान से समझिए। वो कहाँ पर जा रहा है? ईश्वर के स्थानों पर, मंदिर मंदिर जा रहा है घूमने, सोच रहा है दुनिया में बहुत पाप हो गया, कम कर लें। तो चलिए भाई आगे देखते हैं। अगला क्या है, इसमें है वन हु लव्स हिमसेल्फ, ऐसा कोई जो खुद को बहुत ज्यादा प्यार करता है। कुछ लोग यहाँ पे फील ढूंढ रहे हैं भाई, वो अपवाद याद रखिएगा 2-4%। कोई भी चीज 100% काम नहीं करती है, लेकिन जो 10 में से 8 से 9 बार काम करे, वो दिमाग में वो चीज होनी चाहिए। इसका नार्सिसिस्ट का मतलब होता है कि बस जैसे एक होता नहीं हम ब्रह्मास्त्र में बस हम ही हम हैं, ऐसा कौन है जो हमारी तरफ नहीं देखा। जैसे एक कौन सी मूवी थी बहुत पुरानी आई थी, हो सकता है आपने देखा हो, करीना कपूर और ऋतिक रोशन की, मुझे एक्चुअल में नहीं पता है नाम। तो करीना कपूर ऐसे जा रही होती है और ऋतिक रोशन निकलता है, उसको देखता नहीं है, तो उसको लगता है अरे कौन है जिसने पू को मुड़ के नहीं देखा। तो यही पू है भैया, ठीक है। उन्हीं के लिए शब्द बना हुआ है कि वन हु लव्स हिमसेल्फ, ऐसा कोई जो खुद को बहुत ज्यादा प्यार करता हो। नार्सिसिस्ट मतलब एकदम सेल्फ लव में डूबा हुआ आदमी। अगला है वन हु बिलीव्स इन गॉड, ऐसा कोई जो कि ईश्वर में विश्वास करता है। ध्यान रखो दोस्त, ईश्वर का जो वर्ड होता है वो थी या थी होती है, 2 वर्ड होता है। ये कहीं भी लगे होते हैं तो इनका मतलब निकलता है गॉड। इनका क्या मतलब निकलेगा? गॉड, ईश्वर। अब समझो दोस्त, IST का मतलब इंसान और थी का या थियो का मतलब हो गया ईश्वर। तो ईश्वर से प्रेम करने वाला, इसका मतलब क्या हो जाएगा? थीस्ट। और अगला क्या हो जाएगा? वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। तो यहां पर देखिए जो ए वर्ड है ये वाला, ठीक, इस ए का मतलब निकलता है नो। ए का क्या मतलब निकलता है? नो। और थी का क्या मतलब निकलता है? थी का मतलब निकलता है गॉड। और IST का मतलब क्या निकलता है? वो इंसान। तो ईश्वर से प्रेम ना कर, या ईश्वर में विश्वास ना करने वाला व्यक्ति, इसको हम किसे क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे एथीस्ट। ठीक है भैया। ठीक है दोस्त, तो यहां पर ये एथीस्ट हो गया। अब देखिए सेम वर्ड अगर आप देखोगे अलग अलग लाइनों में, तो ये थीस्ट है, ये एथीस्ट है, बस अंतर ए का है। ए कहीं भी लगता है दोस्त तो इसका मतलब नो होता है, जैसे एबनॉर्मल। ठीक है। और उसके बाद एथीस्ट तो हो ही गया। अब देखो तुरंत दिमाग में हिट नहीं करेगा, अभी मैं आपको बताऊंगा, बहुत सारे वर्ड हैं। ठीक, तो अगर थीस्ट है, अब देखिए इससे भी नया वर्ड कैसे बनाना है। देखिए मैंने आपसे बताया था कहीं पर IST लगा हुआ है, अगर आप उस IST को हटा करके ISM लगा देते हैं तो विचार की बात करेगा। तो थीज्म का मतलब ध्यान से समझिए, थीज्म का मतलब आस्तिकता, मतलब ईश्वर से संबंधित विचार, ये हो गया थीज्म। थीस्ट इंसानों की बात करेगा, मतलब आस्तिक। देखिए आस्तिक और आस्तिकता में अंतर यह है कि आस्तिक में आप इंसान की बात करते हैं और आस्तिकता में आप विचारों की बात करते हैं। वैसे ही एथीस्ट, ए का मतलब नो, थी का मतलब गॉड, IST का मतलब व्यक्ति। तो ईश्वर के बाद मतलब ईश्वर में विश्वास ना करने वाला व्यक्ति एथीस्ट हो गया, नास्तिक। और नया वर्ड कैसे बनाओगे आप? IST हटाकर क्या लगा दो? ISM। तो क्या हो जाए? एथीज्म, जिसको हम बोल देंगे नास्तिकता। नास्तिकता और नास्तिक में अंतर दोस्त ये है, यहां पर विचारों की बात होगी और IST में उस पर्टिकुलर इंसान की बात होगी। चलिए बंधु आगे देखते हैं। अगला देखिए क्या कह रहा है, वन हु डाउट्स एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ऐसा कोई जिसको ईश्वर के होने पर संदेह हो। संदेह जिसको होता नहीं कि पता नहीं ईश्वर है या नहीं। देखिए कई तरीके के लोग हैं हमारे देश में। सबसे अच्छी बात यह है कि सबको अपनी विचारों की स्वतंत्रता है।
ये हमारे देश की अपनी ये बहुत खूबसूरती है भाई। चाइना हो, नॉर्थ कोरिया हो, ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ जो डिक्टेटरशिप चलती है कि जो गवर्नमेंट चाहेगी तुम वही करोगे, वही सोचोगे, ऐसे समझो। ठीक, तो वन हु डाउट्स एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, एग्नोस्टिक, इसका मतलब होता है संदेह करने वाला कि ईश्वर है या नहीं है। अगला देखिए, वन हु स्पेंड्स टू मच, स्पेंड थ्रिफ्ट, तो स्पेंड से याद रखिएगा ऐसा कोई जो बहुत ज्यादा खर्चीला है उसको हम क्या बोलेंगे, स्पेंड थ्रिफ्ट। चलिए भैया, और इनको आगे देखिए, वहां पर स्पेंड वाला था और यहाँ पर ऐसा कोई जो बहुत ज्यादा पैसे बचाता है उसकी हम बात करेंगे। वन हु सेव्स टू मच, ऐसा कोई जो बहुत ज्यादा पैसे बचाता है, बहुत ज्यादा, तो इसको हम बोलेंगे माइजर या कंजूस। अब देखिए, वन हु इज हार्ड टू प्लीज, ऐसा कोई जो बहुत ज्यादा, मतलब जिसको दिक्कत है खुश करने में, मतलब ऐसा कोई जो बहुत मुश्किल से खुश होता है उसको हम क्या बोल रहे हैं, फास्टिडस। अब फास्ट से याद रखना कि ये बहुत जल्दी भैया खुश नहीं होते, ठीक है। वन हु इज हार्ड टू प्लीज। अगला कह रहा है वन हु टॉक्स टू मच, ऐसा कोई जो बहुत ज्यादा बात करता है। देखिए अब ये सब नए नए वर्ड हैं, ये आप समझ लीजिए जब एग्जाम में आता है दिमाग हिला देता है, ऐसा नहीं है। देखो पहले चीज तो समझो दोस्त, आपके एग्जाम में अगर मान लीजिए 30 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, जो भी आपके 50 क्वेश्चन जो भी आते हैं, मैं इसे मान के चलते हैं, उसमें आप अगर ऐसा मान लो कि अगर 30 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन आए तो आपके 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन गलत होंगे, ये ह्यूमन एरर होंगे या क्या होंगे, बस ये ज़्यादा ना हो पाए, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप सब अटेम्प्ट करने के चक्कर में गलत करेंगे। एग्जाम में कभी भी ईगो पे नहीं लेना है चीज़ें, ये चीज़ अपने दिमाग में बहुत अच्छे से रख लेनी। जब आप ईगो पे लेते हैं, एग्जामिनर एक्चुअल में वही चाह रहा होता है कि तुम ईगो पे लो, और जैसे ईगो पे लिया वहीं आप टाइम अपना वेस्ट करोगे, ऐसे कैसे हो सकता है कि हमसे क्वेश्चन ना लगे, तो वहां पर ऐसे कैसे नहीं कहना है, ठीक है भैया। तो गैरिलस का मतलब हो गया बातूनी, जिसको हम बोलते हैं। अगला है वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, ऐसा कोई जो करेक्ट नहीं किया जा सकता। अब देखो, इनकरेजिबल सबको एक वर्ड लग रहा होगा, जबकि एक वर्ड है ही नहीं, एक वर्ड है इन, ठीक, एक वर्ड है करेक्ट से बना करिज, और एक वर्ड है एबल, ये 3 शब्द हैं दोस्त। अगर कहीं पर इन लगता है तो इसका मतलब होता है नो, जैसे डिसिप्लिन का इनडिसिप्लिन होता नहीं है, आई एन कहीं भी लगा तो दोस्त आप समझ लो कि सारा खेल। करिजिबल करेक्ट से बना है जिसका मतलब होता है सही करना, और एबल कहीं भी लगा होता है तो इसका मतलब होता है योग्य। अब कई बार एबल भी आपको दिखेगा, कई बार बी एल भी आपको दिखेगा, जैसे पोर्टेबल, ठीक है, करिजिबल, इनकरिजिबल। अब इससे नया शब्द आप कैसे समझोगे, देखो दोस्त, आई एन का मतलब नो हो गया, इसका मतलब सही, इसका मतलब योग्य। ऐसा कोई जो सही करने योग्य ना हो, ऐसा कोई जो सही करने योग्य ना हो, इसको इनकरेजिबल बोलेंगे। और अगर ऐसा कोई जो सही करने योग्य है तो हमें क्या हटा देना है, आई एन हटा दो, बस काम खत्म। तो करिजिबल का मतलब हो गया ऐसा कोई जो सही करने योग्य है, और इनकरेजिबल का मतलब ऐसा कोई जो सही करने योग्य नहीं है, ठीक है भैया। अगला देखो, वन हु इज इंडिफरेंट टू प्लेजर और पेन, ऐसा कोई जिस जो मतलब सुख और दुख दोनों में ऐसे एकदम समान, साधु संत टाइप के लोग, इनको हम क्या बोलेंगे, स्टोइक, उदासीन, जिनको सुख दुख से बहुत फर्क नहीं पड़ रहा। चाहते तो सब यही है कि हम ऐसे स्थिति पहुंच जाएं जहां पे ना सम्मान का मोह ना अपमान का डर, ये वाला एकदम पूरा भौकाला। लेकिन हल्का सा कोई कह देता है तुरंत तिलमिला उठते हैं, मार दे थप्पड़ वहीं पे, वो वाला एटीट्यूड। लेकिन स्टोइक हम उसी को कहते हैं। अगला है दोस्त, वन हु लिव्स अलोन, ऐसा कोई जो अकेला रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेक्लस, कि ऐसा कोई जो अकेला रहना पसंद करता है, कोई ऐसे भीड़ भड़क कर नहीं। अगला देखिए, वन हु लिव्स इन अनदर कंट्री, ऐसा कोई जो दूसरे देश में रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपैट्रिएट। एक्सपैट्रिएट का मतलब दोस्त क्या होता है, कि ऐसा कोई जो दूसरे देश में रहता है, मतलब जैसे आपको यहाँ के चले गए कहीं और वहीं पे आप निवास कर रहे हो, वो वाला समझो।
ठीक है भैया। चलिए देखिए, अब ये ऐसे सारे शब्द हैं जिनको रटना एक हमें लगता है कि इकलौता सोल्यूशन है, लेकिन जब आप यही चीज़ें, यही वीडियो 1 2 3 बार जो भी आप देखोगे, एक बार नॉर्मल देख लीजिएगा, नहीं समझ में आया तो स्पीड बढ़ा लीजिएगा 1.5 1.25 जो भी आपको समझ में आए, और उसके बाद जब आप देखेंगे तब आप पाएंगे कि चीज़ें और ज़्यादा बेहतर हो जा रही हैं। अगला देखो भाई, इसमें कह रहा है वन हु न्यू टू अ प्रोफेशन, ऐसा कोई जो किसी भी क्षेत्र में नया है, जिसको हम बोलते हैं नोवाइस, नौसिखिया। ठीक है दोस्त, तो जैसे कई भी होता है ना कि हाल फिलहाल में कोई नया नया मिस्त्री है, पेंटर है, कुछ भी, तो उससे गलतियां होंगी, वो नौसिखिया उसी में आता है। लेकिन वहीं पर देखिए इसका उल्टा भी तुरंत दे रहा है, वन हु इज एक्सपीरियंस्ड, ऐसा कोई जो बहुत अनुभवी है, उसको वेटरन बोलते हैं। देखिए वेटरन वर्ड बहुत ज्यादा प्रचलन में भी है। अगर किसी के लिए भी वेटरन लगाते हो आप, जैसे मान लीजिए कोई कोई भी ऐसे बड़ा ही है जिसके लिए वेटरन लगा रहे हो, तो मतलब वो बहुत पुराना है। कोई पेंटर है तो मतलब बहुत पुराना है। कोई मिस्त्री है मतलब बहुत अनुभव है अपने क्षेत्र में, बहुत पुराना है। अगला है वन हु रन्स अवे फ्रॉम डेंजर, ऐसा कोई जो खतरों से भागता है, कावर्ड। अब खतरों से भागना अलग बात है, मिसाइल सीधे आ रही सीना तान के नहीं खड़े हो जाओगे, वो तो अगर वहां खड़े हो जा रहे हो तो बेवकूफ़ी है भैया। लेकिन कावर्ड का मतलब ये है कि जो कि हल्का सा विषम परिस्थिति आई, तुरंत अपना झोला वोला उठाए कूद के निकल लिए कि भैया ऐसा है, हमें जाने दो, हम नहीं आएंगे। अगला है वन हु इज ब्रेव, ऐसा कोई जो बहादुर है। देखिए थोड़ा सा एडवांस इंग्लिश, किसी के सामने ब्रेव बोल दे रहे हो, समझ जा रहा है, लेकिन अगर वहीं पर आप वैलियंट बोल दो, यू आर वैलियंट, अब आदमी समझ नहीं पा रहा है कि ये करना क्या है। इसका सबसे मज़ेदार यही है कि इसे हल्का सा मजाक कर दो कोई, अरे हाँ भाई तुम वैलियंट हो, पता है। अब आदमी परेशान हो, जाके धीरे से बगल जाके गूगल पे वैलियंट वैलियंट, अरे बहादुर, गजब यार। तो ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड इंग्लिश में आ जाएगा। अगला है वन हु स्पीक्स ट्रुथ, ऐसा कोई जो सच्चाई बोलता है, वेरासियस। ठीक, वेरासियस का मतलब क्या हो जाएगा, ऐसा कोई जो सच्चाई बोलता हो, सही सही चीजें बोलता हो, उसको हम बोलेंगे वेरासियस। ठीक है, अब सेम चीज समझिए, वन हु टेल्स लाइज, मेंडेसियस। देखो ये जो OUS है ना, ये भी इंसानों की तरफ बताता है। ये सारे रूट वर्ड जो है वो आपको बताए जाएंगे बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मेंढा का मतलब ही होता है दोस्त टू टेल अ लाई, मतलब जहां पर झूठ बोला जाए उसको हम बोलेंगे। ठीक, अगला चलो देखो, वन हु इजिली डिसीव्ड, ऐसा कोई जिसको आसानी से धोखा दिया जा सके। तो जैसे ही देखिए योग की बात हो गई, तुरंत ये भाई साहब आ गए। अब ABLA, ए यहाँ लग नहीं सकता, नहीं तो उसका ग्रामर गलत हो जाएगा। तो गलीबल, गलीबल का मतलब होगा जिसको आसानी से हम और आप धोखा दे सके, उसी की बात होती। ठीक है दोस्त, तो दोस्त अब आगे चलते हैं। हाँ, इनको पहले मिटा दिया जाए और फिर देखते हैं अगला वाला। देखिए इसमें कह रहा है वन हु डिसीव्स अदर्स, ऐसा कोई जो दूसरों को धोखा देता है। तो डिसीव का मतलब ही धोखा देना, और ER का मतलब उस व्यक्ति की हम बात करेंगे। तो ऐसा कोई जो दूसरों को धोखा देता है। ठीक है, फिर अगला है तो दोस्त अगला है देखो, वन हु ब्रेक्स लॉ, ऐसा कोई जो नियम तोड़ता है, जिसको हम बोलते हैं ऑफेंडर। एक वर्ड आपने सुना होगा ना, ऑफेंड, कि अरे बात बात पर ऑफेंड हो जाते हैं, मतलब गुस्सा हो जाता है, कुछ गलत कर देते हैं।
ऑफेंडर का मतलब होता है जो बने बनाए नियमों को तोड़ता है। जैसे कोई कह रहा है कि भैया यहाँ पे जितने लोग हैं वो रात में 8 बजे के बाद नहीं जाते, वहाँ भूत रहता है। अब आप हैं ऑफेंडर टाइप के लोग, आपने कहा ऐसा कैसे, निकल गए 12 बजे एकदम अकेले गाना सुनते हुए, पता लगा कोई आपको रात में 12 बजे पहुंचे, वहाँ कह रहा हो भैया कहाँ, आप भागे तुरंत, तो अलग बात है, लेकिन है तो ऑफेंडर ना। अगला है वन हु मेक्स लॉ। देखिए लेजिस्लेटर, अब यहाँ पर क्या हो गया कि जो नियम बनाता है, लेजिस्लेशन। देखिए ये वाला जो है ना, इसका मतलब ही होता है लीगल से संबंधित, ठीक, इसी से याद रखिएगा, लीगल से रिलेटेड। अब अगला है वन हु इज फॉन्ड ऑफ वुमेन, जो महिलाओं से प्रेम करता है। अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। तो फिल का मतलब क्या हो गया, लव। गाइन का मतलब क्या बताया था मैंने, वुमेन। तो फिलोगाइन का मतलब हो गया महिलाओं से प्रेम करना या महिला जाति से प्रेम करना। IST लग गया तो हम पर्सन की बात करने लगेंगे तुरंत, महिलाओं से प्रेम करने वाला। अब सेम चीज यहां भी आप समझो, वन हु इज फॉन्ड ऑफ मेन, पुरुष जाति से प्रेम करने वाला। एंड्रोफिल, देखो फिल यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पहले लगा हुआ है, यहाँ बाद में लगा हुआ है। तो एंड्रो का मतलब क्या मैंने बताया था, मेल, जो पुरुषों से प्रेम करे, पुरुष जाति से प्रेम करे, उसको हम एंड्रोफिल बोलते हैं। अगला है वन हु लव्स ह्यूमैनिटी, उसको हम क्या बोलेंगे, ह्यूमैनिटेरियन। देखिए अभी जैसे खास करके भारत में आप देखिए, भारत वाले ह्यूमैनिटेरियन एड बहुत भेजते हैं। जैसे कहीं पर भी कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, जैसे ईरान में चल रहा है युद्ध या यूक्रेन में है, तो यहाँ हम लोग दवाइयाँ, राशन, अफगानिस्तान में था, ये सब बहुत भेजते हैं। तो जिसको हम बोलते हैं ना कि जैसे ह्यूमैनिटेरियन एड का मतलब हो गया कि जैसे ये इंसानों के लिए है, उनकी भलाई के लिए जो चीज़ें होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमैनिटेरियन। अब ये बना किससे है, ह्यूमन से बना हुआ है, ठीक है। अगला है वन हु वर्क्स फॉर फ्री, ऐसा कोई जो फ्री काम करता है। एक वर्ड आपने सुना होगा बहुत ज्यादा, वॉलेंटियर। वॉलेंटियर का मतलब दोस्त होता है कि जो मतलब अपने मन से काम करे, ऐसे बात। अगला देखिए वन हु इज अनेबल टू पे डेट, ऐसा कोई जो अपने, आप कह सकते हो कि जो उधार है वो नहीं दे पा रहा है। आप समझिए अगर बिजनेस आप करने जाते हैं खास करके कोई, तो एक आप सुनते होंगे किसी के मुंह से सॉल्वेंसी रिपोर्ट, ठीक है, सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट, कि जैसे अब देखो वो बना कैसे हुआ है। सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट में क्या होता है कि जैसे आप ये प्रमाणित कर देती है सरकारी कोई एजेंसी कि हाँ आपके अंदर समर्थ है, मतलब कि आप इतने के हकदार हैं, इतने आपके अंदर क्षमता है कि आप इतने पैसे दे सकते हैं। समझ रहे हो दोस्त। तो ये जो IN है, ये मैंने आपको बताया था कि कहीं भी IN लगेगा तो क्या हो जाएगा, नो। अगर सॉल्वेंट की आप बात करोगे तो सॉल्वेंट का मतलब हो जाएगा, अगर IN हटा दो मतलब नो हट गया, तो सॉल्वेंट का मतलब है ऐसा कोई जो अपने कर्जे दे सकता है, उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट, ठीक। लेकिन अगर IN लगा दोगे तो ऐसा कोई जो अपने पैसे नहीं दे सकता। जैसे आप कोई चीज शुरू करने जा रहे हो, मान लो कोई फर्म स्टार्ट करने जा रहे हो, कोई बिजनेस करने जा रहे हो, उसमें सॉल्वेंसी रिपोर्ट लगी, तो इसका मतलब किसी सरकारी एजेंसी से आप ये बताएंगे, इनसॉल्वेंसी नहीं, सॉल्वेंसी IN नहीं है, इसका मतलब है कि वहां पर आपको ये बताना है, वो गवर्नमेंट वाली एजेंसी ये सर्टिफाइड करेगी कि हाँ आपके अंदर इतनी क्षमता है कि आप इस चीज को कर सकते हैं, जितना अमाउंट यहाँ लिखा है इतना अमाउंट आप कभी भी पे कर सकते हैं। ये हो गया सॉल्वेंसी रिपोर्ट, इसी को हम बोलते हैं। जो बिजनेस करते हैं या जो कोई फॉर्म स्टार्ट करते हैं उनको ये चीज पता होगी मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो चलिए भाई आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिए ऐसे नई नई चीज़ों के लिए और बढ़ाते रहिए अपने दोस्तों के साथ भाई। थैंक यू।